जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स इंडियन डिफेंस में। दोस्तों, अगस्त 2021 में इंडिया और अमेरिका के बीच एक बहुत ही बड़ा डील हुआ था। वो डील था तेजस इंजन के फाइटर जेट को लेकर। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इंडिया और यूएसए के बीच 99 फाइटर जेट इंजन को लेकर एक डील हुआ था, जहां अमेरिका की तरफ से एक कंपनी है जिसका नाम है जेई और इंडिया की एक कंपनी है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बीच एक डील हुआ था कि अमेरिका हमारे लिए तेजस फाइटर जेट का इंजन बनाएगा, लेकिन इस इंजन के डिलीवरी में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा समय हो गया, तकरीबन 4 साल हो गया। इसी देरी के बीच बहुत सारे मार्केट में ऐसा न्यूज फैलने लगा कि इंडिया के ऊपर कोई जियो पॉलिटिक्स का प्रेशर है, ट्रंप का प्रेशर हो सकता है, अमेरिका इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज दोस्तों, ये डील देरी क्यों हुआ? दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर एक फाइटर जेट का इंजन बनाना हो तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें होती है, बहुत सी बाधाएं होती है। जैसे पूरे दुनिया में 4 ही ऐसे कंट्री हैं जो फाइटर जेट का इंजन बनाते हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया है। दोस्तों, केवल 4 ही कंट्री है। एक अगर फाइटर जेट का इंजन बनता है तो उसमें हजारों के हजारे कंपोनेंट्स लगते हैं, अलग अलग सामान लगता है, और कोई भी कंपोनेंट्स एक ही कंट्री में नहीं मिलता है। इसके लिए 10 कंट्री 20 कंट्री से अलग अलग मटेरियल को मंगाया जाता है। और इससे सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट होता है टेक्नोलॉजी। ये जो चारों कंट्री है, किसी भी देश के साथ टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी साझा नहीं करते हैं। किसी भी देश को ये नहीं बताते हैं कि फाइटर जेट का इंजन कैसे बनाते हैं, सीधा ये रेडीमेड इंजन बनाते हैं और दूसरे कंट्री को बेच देते हैं। इंडिया के द्वारा जो बनाया गया है फाइटर जेट तेजस, ऐसा बोला जाता है कि एक भारतीय है, इंडिजेनियस है, लेकिन इसका हर पार्ट्स इंडिया के द्वारा जरूर बनाया गया है, लेकिन इसका इंजन भी अमेरिका से मंगवाया गया था। जी हाँ दोस्तों, अब इसका फाइटर जेट का जो फर्स्ट इंजन है वो इंडिया पहुंच चुका है। इस एग्रीमेंट में ऐसा हुआ था कि अमेरिका हमारे लिए 99 जेट इंजन बना के वहां से भेजेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि टोटल का इंजन जो है अमेरिका में बनेगा। इस एग्रीमेंट में ऐसा था कि इंडिया के अंदर वो कारखाना स्थापित करेगा, प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करेगा, और उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर। इंडिया और अमेरिका के बीच के जो एग्रीमेंट है उसके अंतर्गत इसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा इंडिया को। दोस्तों जी हाँ, जिससे इंडिया भविष्य में आने वाले समय में अपने फाइटर जेट्स के लिए खुद ही इंजन बना सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका, जहां सबसे जो उसका सहयोगी कंट्री है, नाटो माना जाता है, उसको भी फाइटर जेट का इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। कैसे बनाया जाता है? रेडीमेड फाइटर जेट बना के उसको बेच देता है, इंजन बेच देता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि फाइटर जेट का इंजन कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, अब इसके हम देरी का एक जो महत्वपूर्ण कारण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो फाइटर जेट इंजन का हमारे पास इंजन आया था, अमेरिका से आया था, लेकिन बीच में 2016 ईस्वी में क्या हुआ, इंडिया ने डिमांड करना बंद कर दिया। इंडिया को जरूरत नहीं था, तो जिस फाइटर जेट का इंजन वहां बनाया जाता था उस कारखाने को ही बंद कर दिया गया, प्रोडक्शन लाइन को बंद कर दिया गया था। इस वजह से जैसे दोबारा एग्रीमेंट हुआ 2021 ईस्वी में, करीब 5 साल बाद, तो वहां पे प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट करने में बहुत सारी समस्या होता है। वर्ल्ड में सप्लाई चेन होता है, किस कंट्री से कैसे टाई अप करना है, कहां से कौन सा आइटम मंगवाना है, बहुत सारी दिक्कतें समस्याएं होती है। इस वजह से फाइटर जेट का इंजन आने में इंडिया को लेट हो गया था। दोस्तों, अब ऐसा माना जाता है कि कम से कम 15 से 20 फाइटर जेट इंजन हर साल हमें प्रोडक्शन करके अमेरिका देगा। दोस्तों, वो भी इंडिया के अंदर। अब बात आती है इंडियन एयरफोर्स की। वर्तमान में बात करें तो इंडियन एयरफोर्स पूरे वर्ल्ड में 4थे स्थान पे आता है। दोस्तों, लेकिन इंडिया के पास 42 स्क्वाड्रन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में बात करें तो इंडिया के पास ओनली केवल 30 स्क्वाड्रन है। अभी भी 12 स्क्वाड्रन कम है। आपने देखा होगा बेंगलुरु में एक शो स्थापित किया गया था, एरो इंडिया शो। उसमें एयरफोर्स के जो चीफ है एपी सिंह, उन्होंने हॉल को, एचएएल को, जो हमारे लिए फाइटर जेट बनाता है, उसको काफी फटकार लगाया था
कि हमें अर्जेंट बेसिस पे फाइटर जेट चाहिए, वो भी 2028 तक हमारे पास कम से कम 200 फाइटर जेट और होना चाहिए, जो इंडिया के पास है उससे ज्यादा। लेकिन हमारे एयरफोर्स के पास जो पुराने फाइटर जेट्स है उसको तो डीकमीशन कर दिया जा रहा है, कुछ क्रैश कर जाते हैं, उसके जगह पे हमारे पास उसको रिप्लेस करने के लिए नया फाइटर जेट नहीं है। इस वजह से ये इंजन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर इंडिया उस टेक्नोलॉजी को सीख लेगा कैसे हम फाइटर जेट का इंजन बनाते हैं, तो भविष्य में अपने फाइटर जेट को बनाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और इंडिया खुद का फाइटर जेट खुद ही बना लेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया 2 दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जहां पूरब में चाइना है तो पश्चिम में पाकिस्तान है। अगर इंडिया के साथ चाइना का या पाकिस्तान का किसी का लड़ाई होगा तो इंडिया को दोनों फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, पूरब भी पश्चिम भी। तो एक साथ इतने सारे हवाई जहाज को टक्कर देना इंडिया के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इसके लिए इंडिया को चाहिए कि अर्जेंट बेसिस पे फाइटर जेट्स अपने घर में उत्पादन करें, अपने स्क्वाड्रन को बढ़ाए, ताकि इंडिया का जो वायु रक्षा प्रणाली है काफी स्ट्रांग हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।